ओके 4.3 स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टेप्स देखते हैं जो हम सभी सब में फॉलो करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया रहेगा, तो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने के बाद में आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालोगे। इसके बाद में आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना, बराबर ना। मैक्सिमम और मिनिमम एकदम एक्सट्रीम होते हैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को जीरो कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपको एक्स का एक वैल्यू या दो वैल्यू मिल सकता है, ठीक है ना। जो भी वैल्यू मिलेगा आपको एक्स का, उसको आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में पुट करके सिंप्लीफाई करने पे अगर आपको एक्स क्या बोलते हैं वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है, तो वो पॉइंट पे या एक्स का वो वैल्यू आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। क्या देगा, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जो भी पॉइंट है वो आपको मिनिमम वैल्यू देगा जब आप इस वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करोगे तो, ठीक है। फिर वापस से मिनिमम वैल्यू मिलने के बाद में आप वापस से जो सेकेंड वैल्यू है एक्स का वो पुट करोगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में, और अगर उसका वैल्यू लेस देन जीरो आता है तो वो वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। वो पॉइंट पे एक्स का जो है वो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो वही आप वापस फंक्शन में पुट करोगे और आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स फॉलो करना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को जीरो कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, दो वैल्यूज़ मिलेगी, उन वैल्यूज़ को हम डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आया तो वो पॉइंट आपको मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और अगर वैल्यू लेस देन जीरो आया तो वो पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो आप ओरिजिनल फंक्शन में पुट करोगे और आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, बराबर। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, करेक्ट। अब सेकेंड स्टेप क्या आपका, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसी का वापस हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 42, करेक्ट। आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को जीरो कंसीडर करेंगे ताकि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मिल सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम लोग जीरो कंसीडर करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिख दिया हमने यहाँ पे। अभी तीनों भी टर्म जो है स्टूडेंट 6 की टेबल में आते हैं, तो हम 6 को क्या निकाल देंगे, कॉमन। 6 को कॉमन निकाल दिया। अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक, पहले भी क्वाड्रेटिक था बट ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके, ठीक है, दो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा x-1 और x-6, ठीक है। अब ये 6 मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है, आपको ऐसे भी x का वैल्यू चाहिए, 6 से कोई आपको लेना नहीं है, तो इसको आप राइट साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 डिवाइड बाई 6 इज 0। तो आपको मिलेगा x-1 इंटू x-6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6, x का दो वैल्यू मिल गया। अब आपको एक्सट्रीम वैल्यूज मिल गई एट पॉइंट 1 एंड 6, तो ये दो पॉइंट पे आपको एक्सट्रीम वैल्यूज मिलने वाली है, बट वैल्यू क्या है वो आपको पता नहीं अभी तक। तो ये वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू देने वाली, मिनिमम वैल्यू देने वाली, ये फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू को सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है। तो पहला मैं 1 पुट करता हूँ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में। तब मैंने जब पुट किया यहाँ पे तो मुझे क्या मिला, 12 इंटू 1 माइनस 42, 12 माइनस 42 विच विल गिव मी माइनस 30, जो कि क्या है, लेस देन 0। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में वैल्यू मिला आपको लेस देन 0, तो ये आपको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, ठीक है। तो एफ एक्स अटेन मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि जब x का वैल्यू 1 होगा तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं ओरिजिनल फंक्शन में। तो मैक्सिमम वैल्यू एट f1 इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन में आप वैल्यू पुट कर रहे हो 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो मिलेगा ये आपका 2 1 जा 2, 21 1 जा 21, 36 1 जा 36, बरोबर ना, और माइनस 20 एज इट इज़।
सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा -3। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली इस फंक्शन की? -3 एट पॉइंट x इक्वल टू 1। ओके, फाइनल आंसर हमारा दिया फॉर फंक्शन एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू -3 एट x इक्वल टू 1। तो जब आपका x का वैल्यू 1 होगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा -3। ओके, तो ये मिल गया। सेकेंड वैल्यू बच्चा आपका ये x इक्वल टू 6। इसको आप पुट करोगे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन में। तो पुट करने पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 30। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू। क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स अटेंड्स मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 6। तो इस फंक्शन में आप क्या करोगे? x की जगह पे 6 पुट करोगे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू f6। अब हमने पुट किया यहाँ पे 2 इंटू 6 द होल क्यूब -21 इंटू 6 द होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 -20, करेक्ट। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे आपने 6 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा -128। तो ये आपका स्टूडेंट मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू -128 एट x इक्वल टू 6। ओके, फंक्शन दिया आपको x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो u इंटू वी फॉर्म में, तो u v का रूल अप्लाई करोगे। u इंटू वी होगा तो डिफ्रेंशिएशन कैसे निकलेगा? u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। तो x आपका हो गया u और log x हो गया आपका v। तो हम u v का फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन निकालने पे, तो आपको मिलेगा u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। अकॉर्डिंगली x इंटू 1 अपॉन लॉग x क्या है आपका? लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x। तो x इंटू 1 अपॉन x प्लस लॉग x और x का डिफ्रेंशिएशन 1, करेक्ट। यहाँ पे x और x कट हो जाएगा तो 1 प्लस लॉग x इंटू 1 लॉग x ही होगा, करेक्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। अब आप निकालोगे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x। तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन निकल गया 1 अपॉन x। ओके, अब हम क्या कंसीडर करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन को, यानी कि ये इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? 0। क्यों? ताकि आपको एक्सट्रीम वैल्यूज मिल सके, ठीक है। फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 प्लस log x इक्वल टू 0। अब ये +1 है, राइट हैंड साइड में आएगा तो -1, ठीक है। तो log x इक्वल टू -1, ठीक है स्टूडेंट। अब 1 जो है वो क्या आपका? log ही है। जब हमने log की प्रॉपर्टीज देखी थी डिफ्रेंशिएशन में तो हमने देखा था कि जो log ही क्या आपका 1, तो हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? log ही लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे -1 है स्टूडेंट, ठीक है ना। -1 है तो ये क्या हो जाएगा? रेज टू -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि log m रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m, बराबर ना। तो ये आपका n1 था यहाँ पे, करेक्ट ना। -1 क्या था? n आपका -1 log e, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको क्या कर दिया? इस फॉर्म में लिख दिया। log e n जो था आपका वो ऊपर आ गया, m की पावर में आ गया, तो -1 आपका n था यहाँ पे, तो ये रेज टू क्या हो गया? -1। अब e रेज टू -1 अगर पावर नेगेटिव है तो उसको 1 अपॉन डिनोमिनेटर में करके लिख सकते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी पावर नेगेटिव होता है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में। पॉजिटिव हो जाएगा पावर, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो log x इक्वल टू log इंटू 1 अपॉन ई, log कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 1 अपॉन ई, एक्स का वैल्यू मिल गया आपको 1 अपॉन ई, ठीक है। अब अभी इसको क्या करें? फॉर x 1 अपॉन, इसको हम डबल ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन में पुट करेंगे, करेक्ट, ताकि फाइंड करें कि 1 अपॉन ई जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि मिनिमम वैल्यू दे रहा है। इस सब में आपको एक ही मिला x का वैल्यू, पिछले सब में 2 मिला था, यहाँ पे एक ही मिला, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन में या फिर सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन में पुट करेंगे तो क्या मिला आपको? 1 अपॉन एक्स है ना, तो 1 अपॉन ई। तो डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड रहेगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, बरोबर ना। तो ये क्या हो गया आपका ई।
ई का वैल्यू 2.71 ऐसा समथिंग है ई का वैल्यू, ठीक है ना, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, इसका जो वैल्यू है आप सर्च करोगे तो मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। याद रखना आपको ई का जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ओके, सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा एक्सपोनेंट ई का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। ओके, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो आपको ये 1 अपॉन ई क्या देने वाला है, मिनिमम वैल्यू, क्या देने वाला है, मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन एक्स एटेंड मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई, तो ये जो ऑरिजिनल फंक्शन है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 अपॉन ई, ठीक है। मिनिमम वैल्यू एफ 1 अपॉन ई इक्वल टू 1 अपॉन ई लॉग 1 अपॉन ई, इस फंक्शन में हमने एक्स का वैल्यू पुट किया 1 अपॉन ई, ठीक है। अब फर्दर ये अपॉन में है तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लिखूं तो पावर हो जाएगा आपका नेगेटिव, डिवाइड में जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, बरोबर ना, यहाँ पे बरोबर, ई रेस टू माइनस 1 था, इसको हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन ई। अब 1 अपॉन ई है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई रेस टू माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो -1 है जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, बरोबर ना, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्या हो जाएगा ये -1 अपॉन ई इंटू 1, लॉग ई क्या आपका, लॉग ई 1 है ना, तो ये पावर आगे चला गया तो ये हो गया -1 अपॉन ई, और लॉग ई का वैल्यू क्या आपका 1, तो फाइनल वैल्यू क्या मिला -1 अपॉन ई। ये दो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला था यहाँ पे लॉग ई रेस टू -1, तो लॉग ई रेस टू -1 है तो क्या हो जाएगा -1 लॉग ई, बरोबर, तो -1 लॉग ई, और लॉग ई क्या आपका 1, तो लॉग ई की जगह पे 1, और ये हो गया आपका नेगेटिव, मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिला, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई यहाँ पे। द फंक्शन एफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू -1 अपॉन ई एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई। ओके, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट सम, फंक्शन जो है x² प्लस 16 अपॉन एक्स, करेक्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या मिलेगा 2x, करेक्ट। पहले का x² का क्या होगा 2x, 16 का डिफरेंशिएशन तो निकलेगा नहीं तो 16 को साइड में रखेंगे, 1 अपॉन एक्स का क्या है -1 अपॉन x², तो अकॉर्डिंगली साइन चेंज होगी, प्लस हो तो माइनस हो गया और 16 अपॉन x² हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल लिया, अब बारी है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की, बराबर ना। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पहला फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिखा हमने, और इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा, कैसे लिखा हमने, जो डिनोमिनेटर में x² था उसको हम न्यूमरेटर में ले गए, और जब भी किसी वेरिएबल को डिनोमिनेटर से न्यूमरेबल लेके जाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाता है नेगेटिव, क्या हो जाता है नेगेटिव। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली 2x का हो गया 2, बराबर, 16 तो एज इट इज रहेगा, x रेस टू n का क्या होता है n इंटू एक्स रेस टू -1, तो ये -2 जब आगे जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 16 होगा तो कितना हो जाएगा 32, n -1 यानी -2 -1 करेंगे तो कितना आएगा -3, ठीक है। ये आपको डिफ्रेंशिएशन थोड़ा अच्छे से आना चाहिए तो ये समझेगा आपको। हमने x रेस टू n का प्रॉपर्टी यूज़ किया, n आपका आगे आ गया तो -2 आगे आने पे ये प्लस हो जाएगा और 16 2 32 हो जाएगा, और n -1 है कि -2 -1 कितना हो जाएगा -3। अब हम इसको वापस से डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 32 अपॉन x³, ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को 0 कंसीडर करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 लिख दिया हमने, 2x - 16 अपॉन x² इक्वल टू 0, करेक्ट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो क्या मिलेगा आपको 2x इक्वल टू 16 अपॉन x², राइट हैंड साइड लेके चले गए हम लोग -16 अपॉन x² को, तो पॉजिटिव हो गया। फर्दर x³ इक्वल टू 8, अभी x² मल्टीप्लाई हुआ x से तो क्या हो गया x³, 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड हो गया, 16 अपॉन 2 8, x³ इक्वल टू 8, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा आपका 2, x इक्वल टू कितना हुआ 2, ओके। x का एक ही वैल्यू मिला, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे, बराबर ना, इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे
तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वल टू 2 + 13/2 द होल क्यूब। सिंप्लीफाई करने पे 2 + 32/8। सिंप्लीफाई फर्दर करने पे 2 + 4 कितना आया 6 विच इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 मिला आपको, तो क्या मिलेगा आपको मिनिमम वैल्यू। कितना मिलेगा मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2। जब x का वैल्यू 2 होगा तब आपको मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है। अब इस मिनिमम वैल्यू को क्या करोगे आप मिनिमम वैल्यू को फंक्शन में पुट करोगे बरोबर। तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू f2 बरोबर। यहाँ पे x जहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका, ओरिजिनल फंक्शन है, वहाँ पे आपको x की पे 2 पुट करना है। तो f2 होगा, f2 क्या है आपका 2² + 16/2, 2 का स्क्वायर 4, 16/2 कितना हो जाएगा 8, 4 + 8 12। तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल गया x इक्वल टू 2 पे कितना 12। तो द फंक्शन f(x) हैज मिनिमम वैल्यू 12 एट x इक्वल टू 2। Okay, next sum. Divide the number 20 in 2 parts such that the product is maximum. 20 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करें ताकि उनका प्रोडक्ट क्या हो मैक्सिमम। 2 पार्ट में कैसे करेंगे 119 हो गया बरोबर ना। 20 को 2 पार्ट में स्प्लिट जब करेंगे तो 1 और 20 हो जाएगा, 2 या 18 हो सकता है। ऐसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है 20 को, और इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि उनका जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहला गिवन नंबर कितना दिया हुआ है 20। आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट को हम x कंसीडर करेंगे, दूसरे पार्ट को y। ठीक है, लेट x बी द वन पार्ट ऑफ द नंबर एंड y बी द अनदर। ठीक है, 2 पार्ट हो गया। हमें पता है कंडीशन के हिसाब से x + y कितना होगा 20। अगर हमें 20 को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों को ऐड करने पे कितना होगा 20। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था 19/1 है ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया 20। तो x + y कितना हुआ आपका 20। तो अकॉर्डिंगली y क्या होगा आपका 20 - x। x को वो बाजू में ले गए बरोबर ना। अब क्वेश्चन में बोला प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए मैक्सिमम, या फिर x y। यहाँ पे कितना होगा 2 नंबर का प्रोडक्ट x और y। आपको वही चाहिए ना मैक्सिमम। प्रोडक्ट बोला यानी कि मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपको x × y करना है करेक्ट। तो f(x) हम फंक्शन लिखेंगे f(x) इक्वल टू x y। y का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितना, y का वैल्यू 20 - x। देयरफॉर f(x) इक्वल टू x 20 - x। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20x - x²। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे बरोबर ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जैसा पिछले सम्स में करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका 20 - 2x करेक्ट। अब इसी का हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी निकालेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितना होगा -2। 20 का तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और x का 1 होगा, तो 2 - 2 × 1 -2 ही होगा। ठीक है, तो आपको दोनों मिल गया। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को 0 कंसीडर करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बरोबर ना। तो कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। देयरफॉर 0 इक्वल टू 20 - 2x। देयरफॉर 2x इक्वल टू 20। देयरफॉर x इक्वल टू 10। ये मिल गया आपको। अब इस वैल्यू को आप डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन में पुट करोगे बरोबर। तो x इक्वल टू 10। तो कितना मिला आपको डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन में जब आपने पुट किया तो आपको कितना मिला -2 करेक्ट। और -2 क्योंकि लेस देन 0 है, तो जब x का वैल्यू 10 होगा तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर f(x) दैट इज द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10। एक नंबर तो 10 हो गया, दूसरा नंबर कितना हो गया हमें पता है कि y क्या आपका 20 - x बरोबर ना। y क्या आपका 20 - x, या फिर 10 + y इक्वल टू 20, कुछ भी लिख सकते हो आप। देयरफॉर y कितना हो गया आपका 10, यानी कि हमने नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कितना 10 और 10, तब आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा जो कि होगा आपका 100। बट वो आपको लिखना नहीं, आपको खाली 2 नंबर फाइंड आउट करने बोला है। हमने 2 नंबर फाइंड आउट कर दिया, क्या है वो 10 और 10। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम। A metal wire of 36 cm long is bent to form a rectangle. Find foot's dimensions when its area is maximum. बरोबर ना, आपको डायमेंशन फाइंड करना है
जब, और कंडीशन क्या दी है, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। पिछला सम था कुछ हद तक वैसे ये भी सम है, ठीक है। सबसे पहला हम क्या लिखिए, मेटल वायर कितना है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, इसको बेंड करके क्या बनाया हमने, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी LNB, करेक्ट। पेरीमीटर कितना होगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36। पेरीमीटर क्यों लिया हमने, क्योंकि आपको मेटेलिक वायर का लेंथ दिया हुआ है, उससे से हम क्या बनाने वाले, रेक्टेंगल, करेक्ट। तो उसका पेरीमीटर हुआ 36। अकॉर्डिंगली लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 18, लेंथ प्लस ब्रेथ मिल गया अपने को, ठीक है। एरिया बोला हुआ है ना मैं, एरिया मैक्सिमम, एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। अकॉर्डिंगली लेंथ तो आपको कितना है, लेंथ को हमने लेंथ ही ले लिया, ब्रेथ कितना हुआ आपको 18 माइनस लेंथ, 18 माइनस लेंथ, ये प्लस L जो है वो राइट हैंड साइड में आगे होगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो ब्रेथ मिल जाएगा आपको 18 माइनस 1, तो लेंथ इंटू 18 माइनस 1 कितना होगा 18L माइनस L स्क्वायर, करेक्ट, 18L माइनस L स्क्वायर, ओके। तो हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया, इसका। नेक्स्ट इसी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितना होगा 18 माइनस 2L, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितना होगा इसका -2, करेक्ट, मिल गया आपको ये वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को 0 कंसीडर करेंगे। कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, देयरफॉर 18 माइनस 2L इक्वल टू 0, देयरफॉर 2L इक्वल टू 18, देयरफॉर L इक्वल टू 9। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में पुट करने पे आपको वैल्यू तो -2 ही मिलेगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितना -2 ही है ना, कुछ वेरिएबल तो है नहीं अंदर, तो ये आपको वैल्यू होगा -2 ही होगा। एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, आपको वैल्यू -2 ही होने वाला है, विच इज़ लेस देन 0। अब क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 है, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन x दैट इज एरिया इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ इज कितना 9 सेंटीमीटर, जब लेंथ 9 होगा तब आपको एरिया क्या मिलेगा, मैक्सिमम। अकॉर्डिंगली ब्रेथ कितना होगा 18 माइनस 9, करेक्ट, तो ये कितना हुआ आपका 9, ब्रेथ में मिल गया 9, यानी कि जब लेंथ और ब्रेथ दोनों 9 होगा तब जाके आपको रेक्टेंगल का एरिया क्या मिलेगा, मैक्सिमम। समझा आपको ये। नेक्स्ट सम, लास्ट सम, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग x यूनिट इज x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। टोटल कॉस्ट आपको पहले से दिया हुआ कितने यूनिट का, x यूनिट का, एंड द प्राइस इज 180 माइनस x पर यूनिट। फॉर व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, कितना यूनिट बेचेंगे तब प्रॉफिट क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहला जो फाइंड करना है उसको हमने क्या ले लिया, x, क्या फाइंड करना है आपको, यूनिट फाइंड करना है ना, लेट द नंबर ऑफ यूनिट बी x, वही दिया हुआ है आपको x यूनिट, ओके। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 180 माइनस x, ये एक यूनिट का दिया, पर यूनिट, ईच यूनिट, तो टोटल यूनिट का फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस इतना, तो x यूनिट का कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 180 माइनस x इंटू एक्स, तो सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मिल गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको, तो कॉस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस लिख दिया माइनस कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट में लिखिएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, सब साइन चेंज। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिलेगा -2x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 50, ओके। प्रॉफिट फाइंड करना, प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा ये -4x प्लस 120, बरोबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितना होगा, -4x, कितना होगा, -4x, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी निकाल दिया। अब मैक्सिमम वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए
हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर -4x + 120 इक्वल टू जीरो। देयरफॉर सिंप्लीफाई करने में -4x इक्वल टू -120, माइनस माइनस का। ओके, तो x की वैल्यू जब 30 होगा तब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -4 ही मिलने वाला है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे वैल्यू पुट करने पे। तो -4 क्या लेस देन 0 है। अब क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा जब आपका x कितना होगा, 30। देयरफॉर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम P, दैट इज प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 30। ये आपका फाइनल आंसर।